दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी वोटर्स का जो है एसआईआर फॉर्म फिल करना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी वोटर्स को जो है उनके घर पर बीएलओ के द्वारा एक एसआईआर फॉर्म जो है भेजा गया है। मतलब अगर आपके घर में जो है 5 वोटर्स है तो आपको जो है 5 एसआईआर फॉर्म जो है बीएलओ के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसआईआर फॉर्म को आप जो है कैसे फिल कर सकते हैं जिससे कि बिना गलती के आपका नाम जो है आपकी वोटर लिस्ट में बना रहे। दोस्तों अगर आप यहाँ जो है किसी भी तरह की गलती करते हैं तो आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा जरूरी है कि आप जो है अपना एसआईआर फॉर्म जो है सही तरीके से सबमिट करें। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है एसआईआर फॉर्म को फिल करने का पूरा डिटेल लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें कि हम जो है तीनों प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले तो हम यहां पर जो है जिनकी भी उम्र जो है 38 साल से अधिक है, जिनका यहां पर जो है लास्ट एसआईआर मतलब 2002 की 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनका एसआईआर फॉर्म आप जो है कैसे फिल करेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है तो उस कंडीशन में आप जो है अपनी पेरेंट्स की डिटेल की मदद से किस तरह से अपना एसआईआर फिल करेंगे। और उसके अलावा जो भी नवविवाहित महिलाएं हैं जिनकी उम्र जो है 38 साल से कम है, उनका एसआईआर फॉर्म आप जो है कैसे फिल करेंगे, पेरेंट्स की डिटेल आप जो है कैसे मंगवाएंगे, कैसे आप जो है लिस्ट को निकालेंगे और कहां पर आपको जो है कौन कौन सी डिटेल को फिल करना है, कौन सा नया नाम आपको एंटर करना है, कहां पर आपको पुराना नाम एंटर करना है। तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। वैसे दोस्तों मैंने जो है तीनों अलग अलग फॉर्म का प्रोसेस वीडियो का जो टाइमिंग है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप पर्टिकुलर उस टाइमिंग पर जाकर आपका जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना फॉर्म इजीली फिल कर पाएंगे। तो तीनों प्रोसेस कंप्लीटली मैं आपको जो इसी एक वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है कि वीडियो का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको जो इस वीडियो के माध्यम से सही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहां पर हम जो है सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट में है उसका हम यहां पर एसआईआर फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये रही लिस्ट और ये यहां पर रहा है नाम, ठीक है ना। इस वाले नाम के अकॉर्डिंग हम यहां पर एसआईआर फॉर्म को फिल करने वाले हैं, उसी व्यक्ति का ये एसआईआर फॉर्म है। अब दोस्तों लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो लिस्ट डाउनलोड करने का जो वीडियो प्रोसेस है मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो ईजिली आप अपने मोबाइल से अपना लिस्ट जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब लिस्ट में नाम होने पर आपको एसआईआर फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको जो एसआईआर फॉर्म कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि यहां पर वोटर्स की जो है कंप्लीट डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर आपको जो इस वाले सेक्शन में वोटर का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, इपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको जो है क्रम संख्या देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका भाग संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपका निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा और स्टेट का नाम भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। पर आपको जो क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाता है, जिसको कि अगर आप स्कैन करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मोबाइल एप्लीकेशन से तो इस वाले वोटर की कंप्लीट डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहां पर आपको जो है वोटर्स का एक फोटो जो है जो वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंट होता है वही फोटो आपको यहां पर एक प्रिंटेड देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। अब यहां पर आपको जो है बोला गया है वर्तमान फोटो को चिपकाए। तो अब यहां पर जिस किसी भी वोटर का ये एसआईआर फॉर्म है उसका आपको जो है कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो है यहां पर इस तरह से आपको चस्पा कर देना है गोंद की मदद से, या आप जो है यहां पर स्टेपलर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन फिल करने में यहां पर आपको जो है वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि यहां पर हम जो है वोटर आईडी कार्ड में जो है स्पेलिंग मिस्टेक है तो नाम कैसे फिल करें। तो यहां पर आपको जो है नाम फिल करने का ऑप्शन नहीं आता है। ये चीज आप देखिए, नाम यहां पर आपसे कहीं पर भी नहीं मांगा जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपको जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहां पर इस तरह से फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए कैंडिडेट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर इस तरह से फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहां पर आपको जो है डेमो पर्पज से जो है फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद यहां पर आधार संख्या, तो ये वैकल्पिक है। वैसे अगर आपके पास आधार संख्या है तो यहां पर आपको जो है आधार संख्या इस तरह से प्रोवाइड कर देनी है, जिसका भी आप एसआईआर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका आपको आधार संख्या यहां पर इस तरह से एंटर कर देना है। फॉर्म अगर आपको हिंदी में मिला है तो इन्फॉर्मेशन को आपको हिंदी में ही फिल करना है, ठीक है ना। इंग्लिश में फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहां पर आपसे मोबाइल नंबर, तो व्यक्ति का मोबाइल नंबर अगर है तो यहां पर आप मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। नहीं है तो फैमिली में किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर आप यहां पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं और एक ही मोबाइल नंबर आप जो है मल्टीपल एसआईआर में जो है डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पर पिता या अभिभावक का नाम, तो इनके पिता का नाम क्या है वो आपको यहां पर लिखना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है लिख देना है, जो भी पिता का नाम है वो आपको यहां पर इंटर कर देना है। अब पिता या अभिभावक का इपिक नंबर, मतलब यहां पर जो है पिता का वोटर नंबर मांगा गया है। अब पिता का वोटर नंबर उपलब्ध है तो आप डालेंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। हमारे पास नहीं है तो हम इसको जो है क्रॉस कर देंगे,
ठीक है ना। उसके बाद माता का नाम, तो माँ का नाम आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। उसके बाद माता का इपिक नंबर, मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको जो है डालना है। तो वोटर आईडी कार्ड नंबर माता का है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसको भी सिंपली खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, तो जिस भी व्यक्ति की आप यहाँ पर डिटेल फिल कर रहे हैं, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आप जो है, जैसे कि महिला कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है पति का नाम डाल सकते हैं, और अगर मेल कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पत्नी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद इपिक नंबर, मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप डालेंगे, नहीं है तो आप इसको भी खाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो भी आपके पास नई जानकारी है उसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी है, आधार नंबर आपको डालना जरूरी है, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है माता का नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर शादी हो चुकी है तो जीवन साथी का नाम आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको लिखना जरूरी है। बाकी जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, पिता का, माता का भी नहीं है तो आप इसको भी छोड़ दीजिए, और यहाँ पर जीवन साथी का वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो इसको भी आप इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जानकारी तो आपको जो है अभी करंट के हिसाब से फिल करनी है, जो भी आपके पास में करंट डिटेल है उसके हिसाब से आपको फिल करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पुराना या पिछली इस लिस्ट के हिसाब से कुछ भी चीज को फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको नीचे के कॉलम में आ जाना है। अब दोस्तों नीचे के कॉलम में आने के बाद आपको दो कॉलम देखने के लिए मिलते हैं। अगर पिछले एसआईआर में जो है मतदाता का नाम है तो फिर इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में जो लिस्ट है यहाँ पर मतदाता का नाम है, यहाँ पर हम जो है लिस्ट में देख सकते हैं मतदाता का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको जो है जानकारी को फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि नाम लिखा हुआ है एज इट इज नाम आपको लिखना है। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वही का वही नाम आपको जो है यहाँ पर इंटर कर देना है कुछ इस तरह से। तो चलिए हम नाम को यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर इपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो यहाँ पर जब आप लास्ट वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इपिक नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इपिक नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इपिक नंबर रहेगा वो आप यहाँ पर जो इस तरह से फिल कर देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार का नाम आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी वोटर है उसका यहाँ पर आपको पिता पति का नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो जानकारी आप फिल करेंगे लिस्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पर आपने जो फिल किया उसको आप भूल जाइए, अब यहां पर आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को फिल करना है। तो रिश्तेदार का नाम आपको यहां पर लिख देना है, जो भी इनके पति का नाम है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। रिश्ता आपको बताना है तो रिश्ते में आपको यहां पर जो है लिखना होगा, जैसे कि पति का नाम लिखा तो आप यहां पर इस तरह से पति इंटर करेंगे। जिला कौन सा लगता है तो इस वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जिला इंटर करना है, ठीक है ना। जो भी इनका जिला लगता है वो आपको यहां पर इस तरह से इंटर कर देना है। उसके बाद राज्य का नाम, जो भी स्टेट है वो आप यहां पर इस तरह से इंटर कर देंगे। उसके बाद यहां पर विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र आपको जो है लिस्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी लिस्ट में विधानसभा क्षेत्र है वो आप यहां पर उसका नाम इस तरह से इंटर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या, तो यहां पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगी ऊपर की तरफ, तो ये आप यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे। भाग संख्या, तो भाग संख्या दोस्तों आपको जो इस साइड में देखने के लिए मिलेगा, इस वाले कॉलम में आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं भाग संख्या आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर आपको भाग संख्या भी एंटर कर देनी है, 102 यहां पर हमने एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे बोला गया है क्रम संख्या, तो यहां पर जो है लिस्ट में इनका क्रम क्या है, तो लास्ट एसआईआर में जो है इनका क्रम संख्या क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या आपको स्पष्ट देखने के लिए मिल जाएगा 275। तो यहां पर हमने जो है इस तरह से 275 आपका जो भी क्रम संख्या है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये डिटेल हमने जो है फिल कर दी है जिस व्यक्ति का आपका यहां पर लिस्ट में नाम है उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पर इस वाले कॉलम में आपको जो है कुछ भी फिल नहीं करना है, इसको सिंपली आपको क्रॉस मार देना है और यहां पर आपको जो है कैंडिडेट का हस्ताक्षर कर देना है या फैमिली में किसी भी वरिष्ठ सदस्य का जो है यहां पर आपको हस्ताक्षर करवा लेना है और इस वाले फॉर्म को आपको बीएलओ को सबमिट कर देना है। अब दोस्तों इस तरह से आप लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम है उसका एसआईआर फिल कर सकते हैं। अब इस वाली लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको जो है एसआईआर फॉर्म कैसे फिल करना है, तो अभी दोस्तों यहां पर जो है मैंने मेरा खुद का एसआईआर फॉर्म जो है ले लिया है, ठीक है ना। अब मेरा नाम यहां पर जो है लिस्ट में नहीं है क्योंकि मेरी उम्र जो है 38 साल से कम है, तो मेरे माता पिता का नाम यहां पर जो है तो ठीक उसके आधार पर मैं इस वाले एसआईआर फॉर्म को फिल करने वाला हूं। तो यहां पर चलिए मैं यहां पर पेन भी बदल लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके सारी डिटेल। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर आपको जो है आपका एक फोटो चस्पा कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। यहां पर आपको जो अपना एक फोटो लगा देना है, मैंने अपना फोटो लगा दिया है। अभी यहां पर जन्म तिथि की जगह पर आपको सेम आपका डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर इस तरह से इंटर कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको आधार संख्या वैकल्पिक है, इसको आप जो है अपना इंटर कर देंगे अगर आप करना चाहे तो। वैसे दोस्तों आधार नंबर आपको प्रोवाइड जरूर से कर देना है ताकि आपका एसआईआर जो है सही तरीके से सबमिट हो सके, आपका जो आधार कार्ड है आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ में लिंक हो सके। उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे अगर आपके पास है तो, अदरवाइज आप सेम मोबाइल नंबर जो है आपके फैमिली के जो भी आपने फिल किया वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद पिता का नाम, तो पिता का नाम दोस्तों अब यहां पर आपको जो है जो भी अभी करंट डॉक्यूमेंट में आपका
है वो आप यहाँ पर जो है पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, या तो आप जो लिस्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पर पूरा नाम आपने लिख दिया, लिस्ट में आधा लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर उपलब्ध है तो आप यहाँ पर जो है डाल देंगे, ठीक है ना। नहीं अगर उपलब्ध है तो आप इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद माता का नाम, तो माता का नाम जैसे कि अभी मैंने जिनका फॉर्म भरा था वो मेरी माता जी, तो यहाँ पर हमने जो है माता का नाम लिख लिया है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो है माता का ईपिक नंबर है तो आप डालेंगे, नहीं है तो आप इसको जो है ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद पत्नी या पति की डिटेल, तो जीवन साथी की डिटेल देनी है, जैसे कि मेल कैंडिडेट का अगर आप फिल कर रहे हैं तो पत्नी का नाम यहाँ पर जो है इस तरह से आप लिख देंगे, और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। दोस्तों यहां पर भी आपके पास सेम ऑप्शन मिलता है, डेट ऑफ बर्थ आपको देना जरूरी है, आधार कार्ड नंबर आपको देना जरूरी है, मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, पिता का नाम आपको बताना होगा, इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं, पिता का वोटर आईडी कार्ड नंबर, ठीक है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं। माता का नाम आपको बताना होगा, माता का ईपिक नंबर आप यहां पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको पति पत्नी का नाम देना चाहें, अगर आपका जो है शादी हो चुका है तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं अगर आपका शादी हुआ है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहां पर ईपिक नंबर आप देना चाहें तो दीजिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरह से यहां पर हमने जो इस वाली इंफॉर्मेशन को जो है फिल कर लिया है। ऊपर की इंफॉर्मेशन जो है सेम जो है तीनों फॉर्मों में आपको फिल करना है। अब आपको आ जाना है नीचे वाले सेक्शन में। अब दोस्तों यहां पर आपको जो पहले वाला कॉलम देखने के लिए मिलता है पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में अगर आपका विवरण है तो। अब दोस्तों इस वाली लिस्ट में लास्ट एसआईआर की जो 2002-3 की लिस्ट है इसमें मेरा नाम नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था। यहां पर मेरे माता का नाम है, पिता का नाम है, तो मैंने अपनी माता का जो फॉर्म फिल किया था उस वाले सेक्शन में हमने जो है ये वाली डिटेल को फिल किया था, क्योंकि उनका नाम यहां पर है लेकिन मेरा नाम नहीं है, तो मैं यहां पर जो इस तरह से इसको क्रॉस कर देता हूं। अब यहां पर आपको इस वाले सेक्शन में आना है, यहां पर आपको रिलेटिव की डिटेल देनी है जिनका पिछले एसआईआर में नाम है। तो यहां पर जैसे कि दो नाम है, माता का भी नाम है, पिता का भी नाम है, तो सिंपली आप जिसका नाम देना चाहे, तो मैं पिता का नाम यहां पर देने वाला हूं, तो मैंने यहां पर इस तरह से अपने पिता का नाम एंटर करना है जो आपका लिस्ट में है, इस वाली लिस्ट में है, उसी तरह से आपको नाम लिखना है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया है ईपिक नंबर अगर है तो ईपिक नंबर आपको जो है इस वाले कॉलम में आप लास्ट में जाएंगे तो आपको ईपिक नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो आप यहां पर इस तरह से टाइप कर देंगे, जो भी ईपिक नंबर आ रहा है वो आप यहां पर इस तरह से फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको जो है एक एग्जांपल के लिए यहां पर बता रहा हूं। उसके बाद रिश्तेदार का नाम, तो पिता का रिश्ता, मतलब यहां पर आपको जो है पिता के रिश्ते में जो है दादाजी का नाम देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप यहां पर माता का नाम फिल कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो है आपके पिताजी का नाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमने रिश्तेदार के नाम में जो भी नाम है वो आपको यहां पर इंटर कर देना है। जैसे कि यहां पर आपका जो है पिता का डिटेल फिल कर रहे हैं तो यहां पर आपको दादाजी का नाम लिख देना है। ये भी आपको लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों सेम एज इट इज फिल कर रहा हूं मैं सारी चीजों को, ठीक है ना। उसके बाद रिश्ता, तो रिश्ता आपको यहां पर बता देना है, पिता का रिश्ता है। उसके बाद आपका जिला बता देना है, जिला आप यहां पर इस तरह से इंटर करेंगे। उसके बाद राज्य का नाम, तो राज्य का नाम आप यहां पर इस तरह से लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहां पर आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वो आप यहां पर जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या, तो यहां पर आपको प्रोवाइड करना है, सेम प्रोवाइड कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है भाग संख्या पूछा गया है, तो भाग संख्या आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा 102, ठीक है ना। तो यहां पर हमने जो है भाग संख्या में 102 इंटर कर देना है। क्रम संख्या, अब दोस्तों यहां पर मैंने जो है पिता की डिटेल दी है तो पिता का क्रम संख्या आपको लगाना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले वाला जो है मेरे पिता का क्रम संख्या यहां पर है, तो यहां पर मैं इस तरह से एंटर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप माता की डिटेल दे रहे हैं तो आप माता का क्रम संख्या आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर यहां पर करेंगे और इस फॉर्म को जो है बीएलओ को सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो जो है दो तरीके हो गए हैं, जिसमें कि हमने जो है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनका भी हमने यहां पर फॉर्म फिल कर लिया, और यहां पर जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उनका भी फॉर्म फिल कर लिया। अब बात करते हैं ऐसी महिलाओं की जिनकी उम्र जो है 38 साल से कम है और उनको यहां पर अपना फॉर्म फिल करना है, तो वो कैसे फिल करेंगे। तो अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास में जो है एसआईआर फॉर्म आ चुका है, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों आपको जो है जो भी कैंडिडेट है उसकी डिटेल, जो भी महिला कैंडिडेट है उसकी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर इनकी उम्र जो है 38 साल से कम है तो इनका नाम जो है आपके गांव में नहीं होगा, ठीक है ना। आपके गांव की जो लिस्ट है उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इनका जहां पर भी मायका था, ठीक है ना, वहां की आपको लिस्ट डाउनलोड करना है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं हमने लिस्ट को डाउनलोड कर लिया है होगा। मतलब इनके माता पिता जो है जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते थे 2002-3 में, ठीक है ना, जिस पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोट देने के लिए जाते थे, वो डिटेल आपको निकालनी होगी। तो वो लिस्ट आपको यहां पर इस तरह से डाउनलोड कर लेनी है। अब जैसे हमने हमारी लिस्ट को डाउनलोड की है हमारे गांव का नाम सिलेक्शन करके, उसी तरह से आपको जो है उनके गांव का नाम सिलेक्शन करके उनके गांव की लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है 2002-3 की, ठीक है ना। तो इस लिस्ट में क्या होगा कि आपको जो है इनके माता का या पिता का नाम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं माता पिता के नाम इनका यहां पर जो है लिखा हुआ है। तो अब आपको जो है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो है जो भी महिला कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं उनका यहां पर आपको फोटो लगा देना है कुछ इस तरह से।
अब यहाँ पर आपको जो है महिला कैंडिडेट का जन्म तिथि, तो जन्म तिथि आपको जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको जो है डेमो के लिए सारी चीजें क्रॉस करके दिखा रहा हूँ और रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, आप रेड पेन का यूज मत कीजिएगा। उसके बाद आधार संख्या आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने आधार संख्या भी एंटर कर दिया है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, सेम मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप जो है परिवार के 3-4 लोगों के उसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम तो आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पर लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं लिखनी है, पिता या अभिभावक का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर जो है फिल कर देंगे, ठीक है ना। आपको सिंपली यहाँ पर नाम टाइप कर देना है। काफी सारे लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर हम जो है सरनेम के साथ टाइप करें, पूरा नाम लिखा है पूरा नाम टाइप करें, तो भैया आपको केवल यहाँ पर एक जानकारी देनी है, आप नाम जो है किसी तरह से भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ईपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर इनका है नया वाला, तो आप यहां पर डालेंगे। नहीं आपके पास जानकारी है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद माँ का नाम, तो माँ का नाम आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। उसके बाद माता का भी अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जीवन साथी की, पति या पत्नी की डिटेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है पति का नाम एंटर कर देना है, ठीक है ना। जो भी पति के नाम है इनका वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे। पूरा लिखना चाहे पूरा लिख दीजिए, आप केवल नाम लिखना चाहे आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड नंबर, तो आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है, आपने अभी फॉर्म फिल किया है तो आप डिटेल डाल देंगे। नहीं फिल किया है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है, आप इसको कट कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर भी आपको सेम इंफॉर्मेशन को फिल करनी है, ठीक है। पहले वाले कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है, आधार नंबर एंटर कर देना है, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, पिता का नाम आपको लिख देना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद माता का नाम आपको दे देना है, उसके बाद माता का वोटर आईडी कार्ड नंबर जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर पति का नाम आपको प्रोवाइड करना है, अगर शादी हो चुकी है 38 साल से कम की उम्र है, पति का नाम आपको देना ही देना है। वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है, आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको नीचे वाले सेक्शन में आना है। अब दोस्तों नीचे वाले सेक्शन में भी आपको सेम कॉलम देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, तो आपके गांव में भी नहीं है, आपके पिताजी के गांव में भी नहीं है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पिताजी के गांव में अगर 2003 की लिस्ट में नाम था तो आप आपके पिताजी की लिस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। आपको आना है इसी वाले कॉलम में। अब यहां पर आपको जो है पिछले SIR के अकॉर्डिंग रिश्तेदार का विवरण, तो रिश्तेदार का विवरण दोस्तों अब आपके काम आएगी ये लिस्ट। तो यहां पर आपको जो है किसकी डिटेल देनी है, माता की देनी है, पिता की देनी है, वो आपको यहां पर बताना है। तो सबसे पहले तो आप जिसकी डिटेल देना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे कि मान लीजिए हम पिता की डिटेल देना चाहते हैं, तो यहां पर आपको जो है इस तरह से पिता का नाम एंटर कर देना है। अब यहां पर आपको जो जानकारी भरना है लिस्ट के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है ना। ईपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो, अब ईपिक नंबर आपको जो है इसी वाले कॉलम में लास्ट में देखने के लिए मिल जाता है। तो ईपिक नंबर इनका है तो आप यहां पर जो है प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको जो है खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद रिश्तेदार का नाम आपको जो है आ जाएगा नाम, तो रिश्तेदार के नाम में आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इनके पिताजी का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इनकी माताजी की डिटेल दे रहे हैं उस कंडीशन में यहां पर इनके पिताजी मतलब आपके जो है ससुर जी की डिटेल को आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे कि रिश्तेदार का नाम यहां पर हमने पिता का नाम सिलेक्ट किया है, तो इनके पिताजी का नाम आपको यहां पर इस तरह से एंटर कर देना है। अब यहां पर अगर आपसे काटापीटी भी हो जाती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहां पर आपको रिश्ता बता देना है, जो भी रिश्ता है वो आप यहां पर बताएंगे। जिला आपको यहां पर बता देना है, इनके माता पिता कौन से जिले में निवास करते हैं। राज्य बता देना है, कौन से राज्य में निवास करते हैं, ठीक है ना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तो लिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो भी है वो आपको यहां पर बता देना है। उसके बाद विधानसभा का नंबर, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सेम आपको यहां पर एंटर करना है। भाग का नाम, तो भाग का नाम आपको जो इस साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं भाग संख्या, तो भाग संख्या भी आपको सेम एंटर करनी है। अब क्रमांक संख्या, तो क्रमांक संख्या में यहां पर जो है माता की डिटेल दी है तो आपको माता का क्रमांक लिख देना है। अगर पिता की डिटेल दी है तो यहां पर आपको जो है पिता का क्रमांक एंटर कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिता की डिटेल दी है तो ये पिता वाला जो भी क्रमांक है वो हम यहां पर इस तरह से एंटर कर देंगे। अब आपको यहां पर महिला कैंडिडेट के सिग्नेचर करा देना है और इस वाले फॉर्म को BLO को सबमिट कर देना है। लेकिन दोस्तों अब आपके गांव की डिटेल तो आपके BLO के पास है, लेकिन इस महिला के अगर मायके की डिटेल की आपने जो है रिसिप्ट निकाली है तो आप इसको जो है इसके साथ में अटैच कर देंगे। वैसे अगर आप जो है सारी इंफॉर्मेशन यहां पर सही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। BLO को भी जो है ऑनलाइन फॉर्म को चढ़ाना होता है, तो लिखना आपको साफ सुथरे अक्षर में है, तो फिर आप ये लिस्ट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस वाली लिस्ट को आपको जो इस SIR फॉर्म के साथ में लगा देना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का जो है किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका SIR फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। तो उसका SIR फॉर्म फिल करने का एक ही तरीका है, ऊपर वाली आप इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए, बाकी दोनों इंफॉर्मेशन को आप यहां पर जो है क्रॉस कर दीजिए, ठीक है ना। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में अगर उनके पिता का या मान लीजिए माता का कोई ईपिक नंबर वगैरह है तो वो आप यहां पर दे दीजिए, जिससे कि उनकी इंफॉर्मेशन लिंक हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो काम आप यहां पर जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है SIR फॉर्म को जो है कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। तीनों प्रोसेस मैंने आपको जो
स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। पहले केस में आप जो है अगर आपका नाम 2002-3 की लिस्ट में है तो आप कैसे एसआईआर फॉर्म को फिल करेंगे। दूसरे केस में हमने बताया कि अगर आपका नाम जो है 2003 की लिस्ट में नहीं है तो फिर आप जो है अपना एसआईआर फॉर्म कैसे फिल करेंगे। और तीसरे केस में ऐसी महिला जिनकी उम्र जो है 38 साल से कम है उनका एसआईआर फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।